हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में एनवायरमेंटल लॉ यानी कि पर्यावरणीय विधि से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल लॉ, आपके एग्ज़ाम में इसका वेटेज 2 नंबर का रहेगा। और ये जो सवाल हैं ये एआईबी में बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घटना के बाद लागू किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था तब जब भारत में सबसे बड़ी घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जो हुई थी 2 दिसंबर की रात को, जिसमें MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और बहुत सारे लोग, बच्चे, बूढ़े सभी बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे। बहुत ही दुखद घटना थी, जिसके बाद सरकार ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सतत विकास का सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको इन सवालों की PDF चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रभाव आकलन का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये अधिनियम लागू हुआ था 1974 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पर्यावरणीय संसाधनों की सार्वजनिक सुरक्षा करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस समझौता किस विषय से संबंधित है? तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा केस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आपको केस पूछ ले AIB के एग्ज़ाम में तो आपको घबराना नहीं है। MC मेहता के जितने भी केस हैं वो सारे पर्यावरण एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो आपको हिंट मिल जाएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी MC मेहता बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अर्थ क्या है? तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रदूषण करने वाला व्यक्ति पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदार होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, RL एंड ES ग्रीन वर्ल्ड बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? तो ये केस था ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण के लिए लागू किया गया? तो वो अधिनियम था जैव विविधता अधिनियम 2002। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1972 में ये स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और डेट भी मैंने मेंशन कर रखी है, 5 जून 1972। क्वेश्चन नंबर 15, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन ए वनों का वाणिज्य उपयोग करना, ये भी गलत है। ऑप्शन बी वन भूमि को कृषि में बदलना, ये भी गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग को विनियमित करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी की स्थापना हुई थी 1997 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 26 मार्च 1997, डेट भी मैंने मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पंचायत
पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 किससे संबंधित है? तो ये अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन करने से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रियो डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रियो डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वायु की गुणवत्ता की निगरानी करना। ऑप्शन ए वायु गुणवत्ता की निगरानी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया? तो मैं आपको बता दूं वो ईयर था 1992 1992 में, और जगह थी ब्राज़ील की रियो डी जनेरियो। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मैंने मेंशन भी किया है 3 से 14 जून को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत पर्यावरण की परिभाषा में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए जल, वायु और भूमि। ऑप्शन बी सभी जीवित प्राणी। ऑप्शन सी पर्यावरणीय घटकों के बीच अंतर्संबंध। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू किया गया? तो वो समझौता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एमिकस क्वेरी का क्या मतलब है? एमिकस क्वेरी का मतलब होता है न्यायालय का मित्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MC मेहता बनाम कमलनाथ केस किससे संबंधित है? तो ये केस संबंधित था वन भूमि के दुरुपयोग से संबंधित था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जितने भी एक्ट है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक ही बैरक में सारे एक्ट आ जाएंगे और आपके बैरक को आप लेकर के AIB एग्जाम में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत दिन और रात के समय अनुमेय ध्वनि सीमा क्रमशः क्या है? परमिसिबल लिमिट आपको बतानी है। दिन के समय 55 डेसिबल हो सकता है और रात के समय 45 डेसिबल तय किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कहाँ कहाँ क्या किया गया है? जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में, आवासीय रेजिडेंशियल एरिया में और एजुकेशनल एरियाज में। तो मैंने सभी को मेंशन कर रखा है, एग्जाम में पूछ लें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर जैव विविधता की रक्षा करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नदी जोड़ परियोजना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जल संसाधनों का समान वितरण करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो ये था जैव विविधता अधिनियम 2002। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सतत विकास सिद्धांत को मान्यता दी? तो ये केस था नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरणीय अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 किसका प्राथमिक उद्देश्य है? तो जल स्रोतों को स्वच्छता बनाए रखना, जल स्रोतों की स्वच्छता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का मुख्य चरण कौन सा है? तो इसका मुख्य चरण है प्रारंभिक पर्यावरणीय जांच करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वायुमंडलीय प्रदूषण को रोकना। ऑप्शन ए इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना और सतत उपयोग करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया? तो आर्टिकल 21 था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, आर्टिकल 253, अनुच्छेद 253 इसका सही आंसर होगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को संविधान के 253वें अनुच्छेद में के तहत लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को स्थापित करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति 2006 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किस सिद्धांत को MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में अपनाया? तो पॉलिटर पेस सिद्धांत को अपनाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, MC मेहता बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित है? तो ये केस था गंगा नदी प्रदूषण से संबंधित था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, MC मेहता बनाम कमलनाथ का केस का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इस केस का मुख्य सिद्धांत था सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम केस किससे संबंधित था? तो ये केस था बेदखली के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एविक्शन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को पर्यावरणीय अधिकारों से जोड़ा? तो जीवन के अधिकार को जोड़ा, राइट टू लाइफ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, TN गोदावर्मन बनाम थिरुमुलपद बनाम भारत संघ, सॉरी इसको वापस से पढ़ते हैं, TN गोदावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ केस किस विषय से संबंधित है? तो ये केस था वनों का संरक्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ केस में कौन सा सिद्धांत लागू किया गया था? सतत विकास के सिद्धांत को लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ केस में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो इस केस में पॉलिटर पेस सिद्धांत को भी मान्यता दी गई थी, सार्वजनिक न्याय सिद्धांत को भी मान्यता दी गई थी और सावधानी के सिद्धांत को भी मान्यता दी गई थी। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, MC मेहता बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आदेश दिए? तो दिल्ली शहर के लिए आदेश दिए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, गोपालन स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य के केस किससे संबंधित है? सॉरी, गोपालन स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य केस किससे संबंधित है? तो आपको बताना है ये केस वन्य जीव संरक्षण से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सेंटर फॉर PIL बनाम भारत संघ केस का पर्यावरणीय संदर्भ में क्या महत्व है? तो इसका महत्व है पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये थे आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आपके AIB 19 में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं AIB के उनमें बार बार ये सवाल पूछे गए हैं और रिपीट हुए हैं। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो जाए, पूछ ले एग्ज़ाम में। और आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि जितने भी एक्ट हैं जो इस सवालों में बताए गए हैं वो सारे एक्ट आपको एक ही बैरेक्ट में मिल जाएंगे और वो बैरेक्ट आप ले जा सकते हो एग्ज़ाम में। अगर बैरेक्ट से सवाल पूछ ले तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है बैरेक्ट देख करके ही एग्ज़ाम में आंसर को सॉल्व करें, सॉरी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अगर इन सवालों की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। धन्यवाद।